भाई हमारे यंगस्टर्स जो है ना, हमारे कमाल के बच्चे हैं भाई। क्या ये मतलब ये बच्चे हैं, इतनी डेडिकेशन और इतनी मैच्योरिटी चाहिए कुछ जीतने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि अंडर 23 इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा था स्क्वॉश का इन कराची, उसमें हम जीत गए। और पाकिस्तान के कमसिन स्क्वॉश खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश में भी अपना टैलेंट मनवा लिया है और बता दिया है कि स्क्वॉश में हमारा मुस्तकबिल माजी की तरह ही रोशन है और हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लड़कियों की अंडर 13 और अंडर 17 में दो बहनों महानूर और महविश अली ने मैदान तो हमारी लिया और लड़कों के अंडर 17 में आज़ान अली खान को फतेह मिली और लड़कों के अंडर 11 में अहमद अली नाज ने गोल्ड मेडल जीता और वो पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, बहुत मुबारक हो आपको। कितने के हैं आप और कब से खेल रहे हैं स्क्वॉश? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अहमद अली नाज है। मैं 10 साल को हूँ। मैं 4 साल से गेम स्क्वॉश खेल रहा हूँ। 6 साल की उम्र से आप स्क्वॉश खेल रहे हैं। जल्दी से ये बता दें कि क्या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब बहुत से और स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल, आपने स्क्वॉश का ही रैकेट क्यों उठाया? जी, ये हमारे दादा का दोस्त था, उसका बेटा इस्माइल रऊफ वो स्क्वॉश खेलता था, तो उसने हमारे दादा को बोला कि आप भी अपने पोते को स्क्वॉश में डालो। फिर हमारे दादा ने फिर हमें स्क्वॉश में डाला है। फिर उस टाइम से हाजी अब्दुल रऊफ नाम है उसका। फिर उस टाइम से हमने स्क्वॉश चालू किया है। और आपके दादा या आपके वालिद साहब, कोई चचा ताया और भी कोई खेलता है स्क्वॉश? नहीं, हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरा कज़न है और एक मेरी चाचू की बेटी है जोया। माशाल्लाह, इस नस्ल से स्क्वॉश शुरू हुआ है। मतलब उससे पहले यूजुअली स्क्वॉश में हमने देखा है कि या तो वालिद खेल रहे होते हैं या दादा, मगर आप लोग अपनी जनरेशन से शुरू कर रहे हैं और माशाल्लाह शुरू करते ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो 4 साल में बताइएगा अहमद अली नाज, कितनी ट्रेनिंग कर ली आपने कि आप इस तरह इंटरनेशनल मुकाबले जीत रहे हैं? जी, मेरा कोच है गुलाब शेर। मैंने स्टार्ट उसी से लिया। पहले मैंने स्टार्ट कयूम स्टेडियम में लिया था, नेमतुल्लाह और अलमज़ेब से। फिर वो उन लोगों को मैंने फिर PF एकेडमी को ज्वाइन की। फिर मैं उधर एकेडमी में नंबर 1 आया, तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट गुलाब शेर से उस्ताद से ले ली। तो फिर उसने मेरे साथ मेहनत करनी शुरू की। मेरे अब्बू ने भी मेरे साथ मेहनत करनी शुरू की और मेरे कोच ने भी। बस अभी इस तरह। और अहमद बताएं आपकी रूटीन क्या है? हम बड़े क्यूरियस हैं। माशाल्लाह 10 साल के हैं, 6 साल की उम्र से आप स्क्वॉश खेल रहे हैं। स्कूल तो आप जाते ही होंगे, तो स्कूल को, अपनी प्रैक्टिस को, और प्रैक्टिस भी उस पाए की प्रैक्टिस, उस लेवल की जिसमें आप मतलब जीत के आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, ज़रा हमें बताएं। जी, सुबह उठकर स्कूल जाते हैं। स्कूल से आकर अगर खाना खा लिया, अगर नहीं खाना तो बस नहीं खाए। फिर स्क्वॉश जाते हैं। फिर वहाँ पे 2 घंटे ट्रेनिंग करके वापस। खाना भी बीच में इफ़ी था बाय द वे। अभी हम दोबारा से इनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन खाना स्किप भी हो सकता है, हालांकि नहीं होता होगा, बिकॉज यू नीड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू आर लाइक ग्रोइंग बॉय। 10 साल का तो बच्चा है, लेकिन कारनामे बड़े बड़े हैं वैसे। तो वी वांटेड टू नो द रूटीन। जब हम ऐसी चीज़ें पूछते हैं ना अपने यंगस्टर से, द होल आइडिया इज़ कि हम आप लोगों को इंस्पायर करें भाई कि यू नो दीज आर द थिंग्स टू डू। हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में अंडर 11 कैटेगरी में लड़कों की गोल्ड मेडल हासिल करना इज़ अ बिग थिंग, और जब वापस आया तो फिर इस्तकबाल भी अहमद अली का। और मुझे क्यों लग रहा है कि 7 दादा थे जिनके दादा की एफर्ट तो थी ना भाई, दादा ने तो ये बीज दादा ने बोया है। मतलब मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है जहाँ दादा, वालिद साहब, घर की फैमिली जो है वो बच्चों को गाइड करे। और लड़कियां भी खेल रही हैं, और लड़कियां भी खेल रही हैं, जोया भी खेल रही है इनकी फैमिली की। तो लिहाजा वो बच्चों को गाइड करें कि किधर, एक वो होता है, एक टर्म होता है आरे लगाना, वरना बच्चा है, दिमाग उसका खुला है, कहीं भी लग सकता है। तो उसको कोई ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो माशाल्लाह तरक्की भी करे। और मैं एक बात बताऊँ आपको, वो ये गोल्ड मेडल ना भी जीतता ना, वो जो डिसिप्लिन आ जाता है जिंदगी में इस उम्र में बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे इन योर जॉब्स, इन योर रिलेशनशिप्स, मतलब एनीथिंग एल्स यू डू इन लाइफ, तो दैट मैटर्स अ लॉट। ये हमारे सारे बच्चे हैं जी, प्यारे बच्चे हमारे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में धूम मचा के आए। बहनें ऑल्सो, महानूर और महविश भी इसमें हैं और अहमद तो हैं ही हैं, हमें नजर आ रहे हैं। आज़ान अली खान भी हैं अंडर 17 के।
सो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड दे ऑल वन। देखें जरा कि सारे ही जीत गए, तो दैट इज़ अमेजिंग। मतलब स्कॉश में आपको पता है हमारा लेजेंड्स हैं हमारे स्कॉश में, और दुनिया मानती भी है, और उसके बाद फिर वो लल आ गया बीच में। लेकिन अब भी जब स्कॉश में हमारा कोई बच्चा यंगस्टर उठता है ना तो से हमारा राब्ता बहाल हो गया। अहमद आपको आवाज़ आ रही है? जी अहमद आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा चले अभी हम कोशिश करते हैं अहमद को आवाज़ आ जाएगी। अहमद इज़ अ बिजी बॉय, तो हो सकता है उनकी कोई और कमिटमेंट भी हो। नो वी आर ट्राइंग टू, वो कनेक्शन ख़राब हो गया था। बट मुझे ये तस्वीरें देख के अब्दुल्ला बड़ी मैं इंस्पायर हो रही हूँ। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस फॉर यंगस्टर्स, नॉट जस्ट टू विन, एंड इवन इफ यू डिड नॉट विन, जस्ट the fact that you went there, you competed, सीखने को कितना कुछ मिला होगा, Absolutely. है ना? सो अहमद आपको आवाज़ आ रही है? अहमद आपको आवाज़ आ रही है? हमें दिखाएं। आ रही है। चलो ज़बरदस्त। अहमद भाई अब ये बताइएगा, आप रूटीन पे थे अपने, आप स्कूल से आते हैं, कभी लंच किया, कभी ना कभी नहीं, और फिर ट्रेनिंग के लिए चले गए 2 घंटे, उसके बाद होमवर्क कब होता है? फिर होमवर्क करते हैं, फिर उससे फारग होकर फिर कुरान मजीद सबक जाते हैं। माशाल्लाह बड़ा बिजी आपका तो स्केड्यूल चल रहा है। तो मतलब फ़न के लिए क्या करते हैं? कोई दोस्त भी हैं, कोई कंप्यूटर गेम्स वगैरह, मतलब कुछ और इंटरेस्ट हैं आपके? जी दोस्त हैं, और सिर्फ संडे के दिन बस गेम खेलते हैं। संडे के दिन गेम खेलते हो? मतलब अच्छा, बड़ा फोकस है। तो अच्छा लगता है आपको रूटीन, और अच्छा ही लगता होगा कि मतलब आप गोल्ड जीत के आ गए हैं वहाँ से, तो कोई प्रेशर तो नहीं फील होता? नहीं, बस आदत हो गए हैं, बस 4 साल से गेम खेल रहे हैं इसलिए। अच्छा आप ये बताइए कि 4 साल से आप गेम खेल रहे थे, आप जीतते चले गए, इससे पहले कोई इंटरनेशनल सफ़र आपने किया, मुकाबले लड़े, जीते? जी इंटरनेशनल सफ़र किया है। अमेरिका में मैं 2022 में सेमीफाइनल हारा था 3-2। अमेरिका तक आप जा चुके हैं? मतलब जब आप 7 साल के थे, 7 साल के थे बेसिकली, 8 साल के थे। हाँ जी। सो अब आगे के क्या इरादे हैं? कतर भी गया था। कतर भी गए थे, माशाल्लाह। अमेरिका में भी आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, कतर भी वहाँ पे गेम खेल के आए, ऑस्ट्रेलिया में तो जीत ही आए, गोल्ड मेडल तो भी जब लिया आप है। इतना फिरे हैं और अपने ही उम्र के यंगस्टर्स के साथ आप compete कर रहे थे, तो क्या लगता है उनकी ट्रेनिंग में, आपकी ट्रेनिंग में क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? हाँ आता है। जैसे आपकी बेहतर है, उनकी बेहतर है? हाँ उन लोगों की बेहतर है, लेकिन हम बस क्या। हाँ तो हम फिर उनसे सीख कितने सकते humble हैं, है। फिर हम उनसे सीख सकते हैं ना अहमद अली? वो लोग मशीन से ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग हाथों से ट्रेनिंग। मगर फिर उसका फायदा भी होता है। अब अच्छा ये फर्क क्या बताइएगा, होता है वैसे? ये मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, क्योंकि मुझे वो रॉकी और वो सारी मूवीज याद आ गई हैं जहाँ ओपोनेंट की क्या ट्रेनिंग होती थी और रॉकी क्या कर रहा होता था। लेकिन अहमद आप बताएं, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है मशीनी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में? जी मशीन में इस तरह होता है, बस आपको बस बॉल आते हैं बार बार, लेकिन इसमें इस तरह होते है को कोच आपको समझा भी सकता है, आपका हाथ भी ठीक कर सकता है, आपको इस बात भी कर सकते हैं इधर मारो उधर मारो, लेकिन मशीन में तो एक ही साइड पे बॉल ही जाती है। बिल्कुल, बड़ी आपने ज़बरदस्त किस्म की बात की है। अच्छा अब ये बताइएगा अहमद अली नाज के सारा कुछ तो माशाल्लाह आपने कर लिया। आई वांट टू नो अबाउट द डाइट आल्सो। मतलब बच्चों को खाने पीने का ये शौक हमारा होता सबसे है। बड़ी परेशानी है कि आप बीच में लंच क्यों स्किप कर रहे हैं? हाँ, मुझे पहले बड़ा इनको ये जवाब एतराज़ है। तसल्ली दे दें, फिर हम आगे बात करते हैं। जी बस सुबह स्कूल जाते तो वहाँ नाश्ता ले जाते, फिर भूख नहीं होती। जब स्क्वाश जाते हैं तो वहाँ पे जब गेम खेलते हैं अब्बू से जो भी मांगते हैं फिर वो देते थे। हाँ अब्बू तो फिर नखरे उठाएंगे बच्चे के। ये अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, ये स्क्वाश फेडरेशन सारा कर रही होती है खर्चा वगैरह, या फिर स्पॉन्सर्स होते हैं आपके साथ, या आप लोग खुद ही करते हैं, आपके अब्बू ये खर्चा उठाते हैं? हाँ जी ये मेरे अब्बू खर्चा उठाते हैं, स्पॉन्सर नहीं है हमारे साथ। अच्छा ये बड़ी अहम बात है और इस पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया जाने का टिकट, रहना, ये सब आपके वालिद साहब खुद कर रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं? हाँ जी। और इससे पहले अमेरिका भी, और इससे पहले कतर भी, सब कुछ? हाँ जी हाँ जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप ब्लेस्ड हैं कि ये कर सकते हैं, वरना हमारे कितने स्टार्स हैं, Talented कितने बच्चे हैं। बडिंग हमारे हैं बच्चे, टैलेंट है जो कि नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ दीज वेरी रीजंस। तो ये अहमद, ये मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन बाकी जो सुन रहे हैं ये हमारे वो बच्चे हैं जिनको स्पॉन्सर्स की इनको तो मिलने ज़रूरत नहीं है, चाहिए। बट दे शुड गेट देम, दे डिजर्व इट। वाई शुड दे, मतलब ये इतना नाम कमा रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, क्या हमारा ये फ्यूचर है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर आर ब्राइट एग्जाम्पल्स, तो इनको तो हमें सराहना चाहिए और स्पॉन्सर्स मतलब वगैरह कितना होने मुश्किल चाहिए। काम है हमारे बड़े बड़े, हम बड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट है, हमारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी बस कुछ कमर्शियल चीज़ों तक ही महदूद हैं। उठाएं इन बच्चों अहमद को। जल्दी से आखिरी बात ये बता दें, स्कूल में तो आप हीरो होंगे, मतलब कि और कौन क्लास फेलोज, चैंपियंस दोस्तों में। हैं, तो आपका क्या स्कूल में भी शानदार इस्तकबाल, और आपको मतलब समझते हैं कि हमारा चैंपियन स्टूडेंट है? जी मैं स्कूल भी हमारी एयरफोर्स है ना, तो हमारी अकेडमी भी एयरफोर्स, तो मैं स्कूल की तरफ से भी स्क्वाश में नंबर 1 हूँ। उन लोगों के लिए भी मैंने 3-4 टूर्नामेंट जीते हैं। ये प्रिंसिपल के भी आप फेवरेट हैं, टीचर्स के भी आप, क्योंकि आप स्कूल का नाम इतना रोशन करते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। हाउ हम्बल जीतते रहिए, खेलते रहिए, इसी तरह पाकिस्तान के लिए नाज कामयाबियां है हमें समेटते आप पे रहिए। अहमद अली नाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, मतलब यू आर अ चैंपियन, हम तो आपसे वक्त ही मांगेंगे ना, थोड़ा सा हमें भी आपने दे शुक्रिया दिया, आपका, और बहुत आपके शुक्रिया। अम्मी अब्बू को, आपके दादा को स्पेशली बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। वेलकम। ओके जी, सो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा हाईलाइट जो होता है ना हमारी पूरी टीम का, व्हेन वी हैव स्टार्स ऑन आवर शो, यंग चैंपियंस, बिकॉज वी दैट्स अ रे ऑफ लाइट, यू नो, हमें नज़र आ रहा होता है Indeed, that is. अल्हम्दुलिल्लाह आवर फ्यूचर इज सिक्योर And bright. तो So- और ये वो बाय द वे दीज आर द एग्जाम्पल, ये वो मिसालें हैं जिनको देख के एस्पायर टू बी समथिंग, कि कुछ निकले आगे जाएं, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी इधर। अच्छा